हाँ भी परीक्षार्थियों, रीट और वीडियो में आने वाले परीक्षार्थी ध्यान देवे भी कल की तरह मैं आज भी द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यानी कोई विद्यार्थी या परीक्षार्थी मेरे को कमेंट करते हैं कि सर आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लाओ ताकि हमें उसको हल करके देखें और जैसे एग्जाम में आने वाले हो, तो उससे संबंधित मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले, समझाने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूं। देखो, द्विघात समीकरण से संबंधित है। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी जब गुणनखंड विधि से यानी द्विघात समीकरण को हल करते हैं, दो वास्तविक मूल यानी भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न उत्तर आएगा भी एक्स का, यानी द्विघात समीकरण के अंदर आंसर्स दो आते हैं, एक अलग होगा और एक अलग, दोनों अलग अलग होंगे। कब होंगे? जब डी का मान शून्य से बड़ा हो, इसको विवेक्तर बोलते हैं, और इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। और ये बड़ा है शून्य से। अगर शून्य से मान डी का बड़ा हो यानी विवेक्तर का मान बड़ा हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो परीक्षार्थियों आगे देखो, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं, तो आपको ये से करना है भी डी का मान शून्य से बड़ा होता है, यहाँ विवेक्तर का मान शून्य से बड़ा होता है। एक ही बात है, यहाँ ये आ जाए, यहाँ ये आ जाए, यहाँ ये आ जाए, तो आपको ये आंसर भरना है। आगे अभी यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यानी डी बराबर 0, विवेक्तर का मान यानी डी का मान शून्य के बराबर है, तो उसका आंसर क्या आएगा? यानी दो बराबर मूल प्राप्त होंगे, यानी संपाती और वास्तविक। देखो भी डी का मान अगर शून्य के बराबर है तो उसके दो वास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे, यानी संपाती और वास्तविक मूल। देखो, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि डी का मान शून्य के बराबर हो तो कौन सा आंसर सही होगा, या वैसा है, इस प्रकार दिए जाएंगे भी। तो एक में आएगा दो बराबर मूल, और उत्तर दे दें तो आपको क्या करना है? दो बराबर मूल वाला करना है। उसके बाद में यदि विवेक्तर का मान शून्य से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। क्या वास्तविक मूल होता है इससे शून्य से, यानी ये सिचुएशन याद आ जाए पेपर में, तो आंसर क्या करोगे का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। यहां ऐसे दे दें, कोई वास्तविक मूल कब नहीं होता? जब ये मान है तब, यानी डी का मान शून्य से छोटा हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से छोटा हो, बड़ा हो, बराबर हो, इस प्रकार दे दे तो आपको ये करना है परीक्षार्थियों। आगे देखो परीक्षार्थियों, द्विघाती सूत्र लिखो या बताओ, एबीसीडी के अंदर आ जाएं तो क्या करेंगे? आपको ये याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। एक्स स्क्वायर वाला गुणांक यानी ए का मान होता है, एक्स के गुणांक वाला बी का मान होता है, गिनती वाली संख्या सी का मान होता है। तो देखो, एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस में रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट और बटा में 20, ये श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य यानी श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में या सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए किसका मान है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी किसका मान है? एक्स का गुणांक, और सी गिनती की संख्या 1 2 3 अन्य का मान। तो ये सूत्र लगेगा भी द्विघाती सूत्र है। उसके बाद में परीक्षार्थियों देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 49 बटा 5 बराबर 0 के मूल होंगे, तो आपको जिसका मान निकालना एक साइड में रखते हैं, इसका मान निकालना यहीं रखेंगे, इसको बराबर के पक्षांतरण करने पर यानी 49 बटा में 5 आएगा, तो गुणे वाली संख्या भागे में जाएगी। एक्स स्क्वायर बराबर 49 बटा में 5 5 25, एक्स बराबर में रूट प्लस माइनस में आ जाएगा, रूट आज स्क्वायर हटेगी तब। अब देखो, एक्स बराबर में रूट को अलग करो भी, प्लस माइनस में यहाँ कितना आया 7, और रूट से बाहर 25 आएगी तब 5, तो प्लस माइनस में एक प्लस की 7 बटा 5, एक माइनस की 7 बटा 5। अब देखो परीक्षार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये फर्स्ट ग्रेड में पीछे की भर्ती में आया था, यानी अब आने वाला यहाँ 10वीं के लिए, ये वीडियो मेन के लिए भी, रीड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 3ax प्लस में k बराबर 0 का एक हल x बराबर माइनस a हो तो k का मान ज्ञात करो। यानी इसमें क्या दिया हुआ है? ये समीकरण अभी आपके पास x का मान दिया हुआ है, तो x का मान रखो और k का मान प्राप्त करो। देखो भी, एक्स स्क्वायर प्लस में 3ax प्लस k बराबर में 0, x का मान माइनस a है तो यहाँ माइनस a ऊपर स्क्वायर, प्लस में 3a इंटू में x का मान माइनस a है तो यहाँ माइनस a प्लस में k बराबर 0। अब देखो, ये दो बार गुणा करो, इसको एक स्क्वायर प्लस की हो जाएगी, इन दोनों का गुणा करो, प्लस माइनस में माइनस 3a स्क्वायर फिर प्लस k बराबर 0। ये कितना सेंस बचा है भी? ये 3 बार एक स्क्वायर, ये एक बार, ये तो माइनस का 2 एक स्क्वायर प्लस में k बराबर 0, और
के बराबर इसका पक्षांतरण कर दिया तो प्लस की 2a स्क्वायर, यानी के का मान 2xa स्क्वायर आ जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन छोटे छोटे लेकर मैं आता रहूंगा और आप पढ़ते रहना, परीक्षा तक मेरे संपूर्ण कोर्स को देखते रहना। यानी गारंटी के साथ कहता हूं जितना भी सिलेबस में करवाऊंगा तो रीट के अंदर यानी साइंस वालों के लिए भी तो रीट के अंदर संपूर्ण क्वेश्चन मेरे कराए हुए प्रश्नों में से ही आएंगे। आपसे मेरी विनती है कि मेरी वीडियो को देखें, मोटिवेशन बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।